नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपीएससी 2017 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न करेंगे। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाँ, तो साइंस और टेक्नोलॉजी का पहला प्रश्न दिया है, कभी कभी समाचार पत्रों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रिंग थियरी और स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? तो ये ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध के लिए आते हैं। हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा इन तीनों के बारे में पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये करंट के हैं, आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण यानी जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीकी का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में 2016 के प्रश्न पत्र में, 2015 के प्रश्न पत्र में देख चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका पहला स्टेटमेंट डायरेक्ट। पहला स्टेटमेंट दिया है, विभिन्न फसलीय पौधों के रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया है, यह तकनीक फसली पौधों की नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। यह भी सही है। और तीसरा दिया है, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने में किया जा सकता है। तीनों स्टेटमेंट हमारा सही है, इसलिए विकल्प हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी का प्रयोग क्या है? तो ये जंतुओं की जननीय क्लोनिंग है एक तरह से। तो हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। ठीक है, आप सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोग को अगला प्रश्न दिया है, भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके या किनके विविध अधिदेशात्मक है? ठीक है, पहला दिया है इसमें सेवा प्रदाता, ये सही है। दूसरा दिया है डेटा सेंटर, यह भी सही है। और तीसरा दिया है कॉर्पोरेट निकाय, यह भी सही है। ठीक है, तो हमारा तीनों ही विकल्प सही है। आजकल यह काफ़ी प्रचलन में है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। बूटापेस्ट कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम लोगों का अगला प्रश्न दिया है, विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटेना परियोजना का क्या प्रयोजन है? तो आइए पहले इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना एक खगोलीय स्रोतों से गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने और सटीक रूप से मापने के लिए एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। यह पहला समर्पित अंतर्राष्ट्रीय आधारित गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर होगा। इसका उपयोग लेजर इंटरफेरोमेटिक का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों को सीधे मापना है। लीजा अवधारणा में 3 अंतरिक्ष यान का एक तारामंडल है जो एक समबाहु त्रिभुज में व्यवस्थित है, जिसकी भुजा 2.5 मिलियन किलोमीटर लंबी है, जो पृथ्वी की तरह सूर्य केंद्रित कक्ष में उड़ान भरती है। गुजरने वाली गुरुत्वाकर्षण लहर का पता लगाने के लिए उपग्रहों के बीच की दूरी पर सटीक निगरानी रखती है। ठीक है, अब आइए अपना स्टेटमेंट देखते हैं। पहला इसमें दिया है न्यूट्रॉनों का संसूचन करना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है गुरुत्वीय तरंगों का संसूचन करना, ये स्टेटमेंट हम लोग का सही हो जाएगा, अभी हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने यूपीएससी 2017 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न कर लिया। नो डाउट वीडियो काफ़ी छोटा हो रहा है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्न भी कम होते हैं। ठीक है, अब कल हम यूपीएससी 2018 का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रश्न देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।